हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं रुपेश कुमार। आज हम लोग जानेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिए हैं, गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या क्या है। गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या क्या है, आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन आपका हो गया, गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या क्या है। वक्रता त्रिज्या की इंग्लिश होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो किसी गोलीय दर्पण में इसका आंसर हो जाएगा, किसी गोलीय दर्पण में ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी, वक्रता केंद्र तक की दूरी, वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या, को वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या इंग्लिश इसका हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर कहते हैं। ठीक, इसे R से सूचित किया जाता है, इसे R से सूचित किया जाता है, इसे R से सूचित किया जाता है। इसे R से सूचित किया जाता है और इसका SI मात्रक M होता है। इसका जो SI मात्रक M होता है, इसका SI मात्रक M होता है, इसका SI मात्रक M होता है। चलिए आप एक बार जो है क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि किसी गोलीय दर्पण में ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। कहता है किसी गोलीय दर्पण में ध्रुव से, यहाँ देखिए, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे R से सूचित किया जाता है और इसका SI मात्रक जो है M होता है। तो चलिए इसको जो है फिगर बना के समझते हैं। इसको जो है फिगर बना के समझते हैं। एक हम अवतल दर्पण लेते हैं, एक अवतल दर्पण लेते हैं। ये हम क्या लिए, अवतल दर्पण। इसका हम नाम रखते हैं अवतल दर्पण। एक अवतल दर्पण ले लिए, ठीक। और इस पे एक प्रधान अक्ष खींचेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया पोल, ध्रुव ये हो गया। यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये हमारा क्या हो गया, पोल हो गया, ध्रुव हो गया, ठीक। और ये हमारा हो गया फोकस,
यहाँ पे हम फोकस रखते हैं और ये हमारा हो गया सेंटर, जिसको हम सी से सूचित करते हैं। ठीक, इसका हिंदी होता है वक्रता केंद्र, इंग्लिश होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, CENTER, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और हिंदी होता है वक्रता त्रिज्या, यहाँ पे हम लिख देते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक, और ये हमारा हो गया फोकस, ये और ये हमारा हो गया पोल, ध्रुव। ठीक, और इधर से देखिए, यहाँ पे एक हम जो है उत्तल दर्पण लेते हैं। यहाँ पे तो हम अवतल दर्पण लिए और यहाँ पे हम उत्तल दर्पण लेते हैं। और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये जो है अवतल दर्पण जो लिए हैं, अवतल दर्पण में बाहर से पेंट किया जाता है और उत्तल दर्पण में अंदर से पेंट किया जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण। ठीक, इस पे भी एक प्रधान अक्ष हम खींचेंगे। ये टेढ़ा हो गया, इसको आप प्रकाल की मदद से बनाइएगा। एक सीधा प्रधान अक्ष खींच लिए। ठीक, और ये हमारा क्या हो गया, पोल हो गया, इसको P से सूचित करते हैं। और ये हमारा क्या हो गया, फोकस हो गया। और ये क्या हो गया, सेंटर हो गया। नेम सेम है, यहाँ पर हम लिख दिए हैं। P पोल ध्रुव हो गया, F फोकस हो गया और C जो है सेंटर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। चलिए लिख भी हम देते हैं। ये आपको हो गया पोल, जिसको हिंदी में कहते हैं ध्रुव। ठीक, और ये हमारा हो गया ये क्या हो गया, हमारा फोकस हो गया। ठीक, ये फोकस या फोकसांतर हम इसको लिखते हैं, फोकस या फोकसांतर, फोकस या फोकसांतर, फोकस या फोकसांतर ये हमारा हो गया। और ये क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, इंग्लिश में हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर हम लिख दिए हैं सही से, तो इससे आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए अब देखिए कि आपका जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है और आपका आंसर क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपका कि गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या क्या है। कह रहा है कि गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या क्या है। चलिए अब आंसर में कह रहा है किसी गोलीय दर्पण में, कोई भी गोलीय दर्पण, किसी गोलीय दर्पण में ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को, ठीक है, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, आपका क्या यहाँ पे मांग रहा है, वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या क्या है। तो किसी गोलीय दर्पण में ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, ध्रुव से वक्रता केंद्र, ये आपका ध्रुव हो गया, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक, और इसे हम जो है R से सूचित करते हैं। ये जो है वक्रता त्रिज्या, यहाँ से लेकर और पोल जो है इसे हम R से सूचित करते हैं, इसे हम जो है R से सूचित करते हैं। ठीक, यहाँ P और C के बीच में जो दूरी होता है, P और C के बीच में, पोल और वक्रता त्रिज्या के बीच में जो दूरी होता है उसे हम R से सूचित करते हैं। वहीं कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण में ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं।
कहते हैं इसे आर से सूचित किया जाता है। यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि इसे आर से सूचित किया जाता है और इसका एसआई मात्रक एम होता है। इसका जो है एसआई मात्रक एम होता है। तो चलिए, ये वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम बोर्ड क्लीन कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर एक्सप्लेन करेंगे। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, हमारा बोर्ड जो है क्लीन हो गया है। हमारा बोर्ड क्लीन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर हो तो गोलीय दर्पण में परावर्तन की क्रिया को दर्शाए। क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए। जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर हो तो गोलीय दर्पण में परावर्तन की क्रिया को दर्शाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे, पहले यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन हमारा है कि जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर ध्यान दीजिएगा, प्रधान अक्ष के समांतर हो तो, प्रधान अक्ष के समांतर हो तो गोलीय दर्पण में परावर्तन की क्रिया को दर्शाए। तो गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण में परावर्तन की क्रिया को दर्शाए, परावर्तन की क्रिया को दर्शाए, क्रिया को दर्शाए। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, कह रहे कि जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर हो तो गोलीय दर्पण में परावर्तन की क्रिया को दर्शाए। तो चलिए अब इसका उत्तर लिखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा कि दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर, दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर, उत्तर हो जाएगा दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर। आप लोग कॉपी और पेन लेके अगर बैठिएगा और लिखिएगा तो और बेहतर होगा। प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद फर्स्ट में देखिएगा कि फर्स्ट क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण में फोकस से होकर जाती है। अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में फोकस से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है, होकर जाती है। और सेकेंड में देखिएगा क्या कह रहा है। फर्स्ट में कह रहा है कि अवतल दर्पण में फोकस से होकर जाती है, और सेकेंड में कह रहा है कि उत्तल दर्पण में फोकस से होकर जाती हुई मालूम पड़ती है। उत्तल दर्पण में
फोकस फोकस से जाती हुई मालूम पड़ती है। दोनों में अंतर है, ध्यान से देखिएगा। मालूम पड़ती है। चलिए एक बार देख लीजिए क्वेश्चन और आप अपना आंसर को। क्वेश्चन आपका है कि जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर हो तो गोलीय दर्पण में परावर्तन की क्रिया को दर्शाए। क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिएगा। कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर हो तो गोलीय दर्पण में परावर्तन की क्रिया को दर्शाए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद, या आपतित किरण परावर्तन के बाद अवतल दर्पण में फोकस से होकर जाती है। अवतल दर्पण में जो है फोकस से होकर जाती है और उत्तल दर्पण में फोकस से जाती हुई मालूम पड़ती है। तो चलिए चित्र बनाते हैं, फिगर बनाएंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। तो पहले हम फिगर बना लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में बाहर से पेंट किया जाता है। ये हमारा क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। और ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण। ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया। ठीक, चलिए इस पे एक प्रधान अक्ष जो है हम खींचते हैं। इसका नाम पहले हम लिख देते हैं, अवतल दर्पण ये है, अवतल दर्पण। ठीक, और इस पे एक प्रधान अक्ष हम खींचते हैं। एक हम प्रधान अक्ष ले लिए। ठीक, अब ये हमारा क्या हो गया, पोल हो गया। ये क्या हो गया, पोल हो गया, ध्रुव हो गया, या हिंदी में इसको हम ध्रुव कहते हैं। ये हमारा ध्रुव हो गया। और जो है ये हमारा क्या हो गया, फोकस। ये हमारा एफ हो गया। और ये हमारा सेंटर हो गया, सी, जिसको हम सी से संकेत करते हैं। सी यानी वक्रता केंद्र हमारा ये हो गया, वक्रता केंद्र इसका नाम है। इसका नाम फोकस है, आप लोग लिख लीजिएगा, FOCUS, फोकस। फोकस या फोकसांतर जिसे हम बोलते हैं। ठीक, फोकस या फोकसांतर, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं फोकल डिस्टेंस, FOCAL लिख ही देते हैं, FOCAL, फोकल, DISTIANC, फोकल डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक, चलिए, और ये आपका क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। चलिए अब इस फिगर में एक चीज और इसमें छूट गया। ये जो है प्रकाश की किरण इसमें आ रही है, इधर से प्रकाश की किरण जो है इधर आ रही है, कहाँ पे, अवतल दर्पण में। ठीक, और ये जो है ये फोकस से होकर के गुजरती है। ये देख लीजिए, फोकस से होकर ये गुजरी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा चित्र पे। ठीक, फिर चित्र को समझेंगे, पहले दोनों को मिला लेते हैं हम। ठीक है, इस पे भी एक प्रधान अक्ष खींचेंगे। एक प्रधान अक्ष हम खींच लिए। ठीक, ये हमारा पोल हो गया, जिसको हम P से सूचित करते हैं। ठीक, ये हमारा F हो गया, फोकस या फोकल डिस्टेंस। और ये हमारा C हो गया, सेंटर, केंद्र। ये हमारा हो गया वक्रता केंद्र। इसका नाम है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। ठीक, और ये हमारा हो गया फोकस या फोकसांतर, फोकस या फोकसांतर।
ये जो है हर एक वीडियो में लिखना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन हम इसलिए लिख देते हैं कि आप लोग को याद रहे कि ये सी का मतलब क्या होता है, एफ का मतलब क्या होता है, पी का मतलब क्या होता है, तो इसलिए हम लिख देते हैं। ये आपका पोल हो गया, पोल, ये आपका ध्रुव हो गया हिंदी में, इंग्लिश में पोल और हिंदी में ध्रुव हो गया। फोकस या फोकसांतर को फोकल डिस्टेंस यहाँ पे हम लिख दिए हैं इंग्लिश में। और वक्रता केंद्र को जो हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये भी हम लिख दिए हैं। वक्रता केंद्र नहीं लिखे हैं, लिख देते हैं, पहले वाला वीडियो में लिखे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका इंग्लिश होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसका जो है लिख दिए हैं। तो चलिए अब फिगर को समझते हैं। ठीक है, फिगर को जो है समझते हैं। फिगर बना लिए हैं, अब इसको समझने की हम लोग को जरूरत है। चलिए, अब हम लोग को समझने की जरूरत है। तो ये हमारा अवतल दर्पण है, तो ये हमारा कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण। चलिए, अब जो है ये फर्स्ट चित्र को और सेकेंड चित्र को, ये हमारा फर्स्ट चित्र हो गया और ये हमारा सेकेंड चित्र हो गया। ये फर्स्ट फिगर हो गया और वो सेकेंड फिगर हो गया। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं फर्स्ट चित्र और सेकेंड चित्र। अब दोनों को समझिए। आप पहले जो है आप क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए और आंसर को देखिए कि आपका क्वेश्चन क्या मांग रहा है। आपका जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या मांग रहा है। पूरा बोर्ड भर दिया है, इससे मतलब नहीं है। पहले क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन क्या मांग रहा है उसको मिलाइए। क्वेश्चन आपका है कि जब प्रकाश की किरण, क्वेश्चन है आपका कि जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर, कह रहा है प्रधान अक्ष, ये हमारा जो है प्रधान अक्ष है। ठीक है, ये प्रधान अक्ष है। तो प्रधान अक्ष के समांतर हो तो गोलीय दर्पण में परावर्तन की क्रिया को दर्शाए। कह रहा है कि गोलीय दर्पण में परावर्तन की क्रिया को दर्शाए। तो चलिए आंसर अब देखते हैं कि दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर, ये हमारा दर्पण है, ये दर्पण है, गोलीय दर्पण है। इसको जब हम ऐसे करेंगे तो ये हमारा जो है गोलीय दर्पण हो जाएगा। ठीक है, इसको हम किसी को हम बाहर से पेंट कर देते हैं, इस साइड वाला को हम अंदर से पेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा गोलीय दर्पण है। ठीक, वहीं कह रहा है कि दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद, कह रहा है कि प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण जो है परावर्तन के बाद, और आपतित किरण और परावर्तित किरण में समझिए, जो किरण आ रही है, जो प्रकाश की किरण आ रही है उसको हम आपतित किरण बोलेंगे, और जो इधर से जा रही है उसको हम परावर्तित किरण बोलेंगे। तो कह रहा है दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद, फर्स्ट में देखिए कि अवतल दर्पण में फोकस से होकर जाती है। ये आपका अवतल दर्पण हो गया, और ये जो है प्रकाश की किरण जा रही है, ये प्रकाश की किरण जा रही है, यहाँ पे लिख देते हैं प्रकाश की किरण। ठीक, तो ये जो है प्रकाश की किरण जा रही है। ठीक है, और अवतल दर्पण से टकराकर ये फोकस से होकर गुजरती है। अवतल दर्पण में फोकस से होकर जाती है, यहाँ पे देखिए अवतल दर्पण में फोकस से होकर जाती है। दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद, परावर्तन जो होता है, इधर से जो किरण आ रही है, इधर से किरण आ रही है और यहाँ पे परावर्तन होता है, परावर्तित होती है। तो परावर्तन के बाद जो लौटती है तो फोकस से होकर गुजरती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको हम बोलते हैं, फोकस या फोकसांतर। वही कह रहा है कि अवतल दर्पण में फोकस से होकर जाती है, अवतल दर्पण में फोकस से होकर जाती है। और सेकेंड में देखिएगा कि उत्तल दर्पण में फोकस से जाती हुई मालूम पड़ती है। तो इसमें तो आप समझ गए अवतल दर्पण में फोकस से होकर जाती है। तो अब आप लोग समझिएगा कैसे फोकस से होकर जाती है। कह रहे कि अवतल दर्पण में
फोकस से होकर जाती है। तो अवतल दर्पण जो ये है, ये आपका अवतल दर्पण है, यहाँ पे लिख दिए हैं। और इधर से जो किरण आ रही यहाँ, इधर से जो रिटर्निंग होता है, ये फोकस के द्वारा, यहाँ पे आपका फोकस है तो फोकस से होकर आती है। तो ये समझ गए होंगे। और उत्तल दर्पण में फोकस से जाती हुई मालूम पड़ती है। ठीक है, कह रहा है कि उत्तल दर्पण में फोकस से जाती हुई मालूम पड़ती है। ये आपका जो है उत्तल दर्पण हो गया और ये आपका फोकस हो गया। तो फोकस से जाती हुई मालूम पड़ती है। ठीक है, ये देखिए ये डैश डैश है, ये डैश डैश इसलिए दिए हैं कि फोकस से डायरेक्ट नहीं जा रहा है, ये फोकस से जाती हुई मालूम पड़ती है। वही कह रहे कि उत्तल दर्पण में फोकस से जाती हुई मालूम पड़ती है। ठीक है, डायरेक्टली नहीं जा रहा है, फोकस से जाती हुई मालूम पड़ती है। तो ये आपका फिगर फर्स्ट और फिगर समझ में आ गया होगा, फिगर फर्स्ट और फिगर सेकेंड। तो थोड़ा हम वीडियो को पॉज कर लेते हैं और एक क्वेश्चन और आंसर को और एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, बोर्ड को क्लीन करने के लिए जो है वीडियो को पॉज किए थे, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका, अगला क्वेश्चन कि जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर आपतित होती है, इससे पहले तो हम लोग जाने हैं कि परावर्तित होती है, अब जानेंगे आपतित होती है, उधर से जो आती है। तो जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर आपतित होती है तो परावर्तन की क्रिया को दर्शाए। एक बार हम देख लेते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक, तो चलिए पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। आप लोग भी पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए कि जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर आपतित होती है, फोकस से होकर आपतित होती है, आपतित होती है, आपतित होती है, जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर आपतित होती है तो परावर्तन की क्रिया को दर्शाए। तो परावर्तन, परावर्तन की क्रिया को दर्शाए, दर्शाए। यह हमारा क्वेश्चन हो गया कि जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर आपतित होती है तो परावर्तन की क्रिया को दर्शाए। तो चलिए अब इसका आंसर हम लोग ढूंढते हैं, कहाँ पे खो गया है आंसर इसका। आंसर हो जाएगा जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर आपतित होती है, फोकस से होकर आपतित होती है, फोकस से होकर आपतित होती है, आपतित होती है, आपतित होती है तो परावर्तन के बाद, तो परावर्तन के बाद, तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर होकर जाती है, प्रधान अक्ष के समांतर होकर जाती है, प्रधान अक्ष के समांतर होकर जाती है। चलिए एक बार क्वेश्चन आंसर को पढ़ लेते हैं हम लोग। कह रहा है आपका क्वेश्चन कि जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर आपतित होती है, कह रहा है फोकस से होकर आपतित होती है तो परावर्तन की क्रिया को दर्शाए, कह रहा है परावर्तन की क्रिया को दर्शाए। तो आंसर हो जाएगा कि जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद
प्रधान अक्ष के समांतर होकर जाती है। तो ये लिखने से हम नहीं समझ पाएंगे, इसलिए हमको फिगर बनाना पड़ेगा। तो चलिए फिगर बना के समझते हैं। तो पहले हम एक अवतल दर्पण लेते हैं। चलिए एक हम अवतल दर्पण ले लिए हैं, इसका नाम भी हम लिख देते हैं अवतल दर्पण। ठीक, और एक जो है प्रधान अक्ष हम खींचते हैं। दोस्तों जब हम बोर्ड पे लिखते हैं तो आप लोग की तरफ ध्यान बहुत कम मेरा रहता है, तो आप लोग ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा और मेरा आवाज़ सुनिएगा कि हम क्या बोलते हैं, क्या लिखते हैं। आप लोगों की तरफ मेरा ध्यान बहुत कम रहता है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। ठीक, और एक हम जो है प्रधान अक्ष लिए हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, पोल हो गया। इसको हम पी से सूचित करते हैं, पोल, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, ध्रुव। ठीक है, और ये हमारा जो है यहाँ पे एफ हो गया फोकस, और ये हमारा हो गया सी सेंटर, ये हमारा सेंटर हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हमको पहले नहीं लिखना है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक निकलेगा। ठीक है, ये जो है ऑटोमेटिक हमारा निकल के आएगा, सिर्फ हमको सेंटर लिखना है। सेंटर इसलिए लिखना है कि मान के चलिए ये हमारा गोलीय दर्पण है। ठीक है, ये हमारा गोलीय दर्पण है, तो यहाँ से वहाँ तक जो है मेरा जो है प्रधान अक्ष जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, सी हो गया, सेंटर हो गया। इसलिए हम सेंटर को पहले लिखते हैं। ठीक, सेंटर हिंदी में इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। ठीक, यहाँ पे लिख दिए हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक है, चलिए अब समझिए। अब जो है इधर से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ध्यान से देखिएगा कि इधर से कोई प्रकाश की किरण जो है आ रही है। ठीक है, चलिए किसी प्रकाश की किरण को हम लाते हैं जबरदस्ती, धूप नहीं है फिर भी किसी प्रकाश की किरण को लाते हैं। चलिए एक प्रकाश की किरण को हम ला दिए। ठीक है, कहाँ पे ला दिए, गोलीय दर्पण पे। ठीक है, तो अब भाई यहाँ पे जब गोलीय दर्पण है तो इधर को तो नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दीवार लगा पड़ा है और ये मोटी दीवार है, प्लास्टर भी किया है। तो इधर जब हम नहीं ला सकते हैं तो ये भाई किधर जाएगा, यह तो इधर से कहीं पे मुड़ेगा। जब उधर से प्रकाश की किरण आ रहे हैं, 1000 वाट का बल्ब भी लगा हुआ है, तो उधर से जब प्रकाश की किरण आ रहा है हमारा अवतल दर्पण पे, तो इधर से तो कहीं ये जाएगा। तो इधर से किधर जाएगा, ये इधर जाएगा, प्रधान अक्ष के समांतर ये जाएगा। ठीक है, ये प्रधान अक्ष के समांतर जाएगा। ठीक है, और अब हमारा ये निकल के आ गया फोकस। ठीक है, ये हमारा ये प्रधान अक्ष पे जो है ये गया है, तो ये हमारा फोकस निकल के आ गया। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे फोकस या फोकल डिस्टेंस, फोकस या फोकसांतर, फोकल डिस्टेंस इसका नाम है इंग्लिश में। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको मिटा देते हैं, ये समझाने के लिए बनाए थे। ठीक है, चलिए ये तो अवतल दर्पण है, और एक हम उत्तल दर्पण भी लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलिए रहने दीजिए, प्रकाल से सही बनाइएगा, हाथ से उतना सही नहीं होता है। ठीक है, तो ये हम क्या ले लिए, ये हम ले लिए उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ओ सॉरी ये उत्तर दर्पण लिखा गया, उत्तल दर्पण। ठीक, ये हम क्या ले लिए, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का काम हो गया, पहले फिगर बना लेते हैं फिर समझेंगे। ठीक, तो हम उत्तल दर्पण ले लिए और इस पे एक जो है प्रधान अक्ष खींचते हैं। ठीक है, प्रधान अक्ष भी हम खींच लिए, तो ये हमारा सेंटर हो गया। कौन वाला सेंटर हो गया हमारा, ये हो गया हमारा सेंटर। ठीक है, तो ये वाला सेंटर हमारा हो गया। ठीक, और इधर से जो है किसी प्रकाश की किरण को हम लाते हैं। चलिए
देखिए प्रकाश की किरण को हम कहाँ ला दिए, प्रकाश की किरण को हम ला दिए उत्तल दर्पण पे, ठीक है। ये हमारा उत्तल दर्पण है, तो प्रकाश की किरण को उत्तल दर्पण पे ला दिए। तो अब ये प्रकाश की किरण जो है ये कहता है कि भाई हम इधर को जाएंगे, ठीक है। प्रकाश की किरण जो कहता है भाई हम इधर को सीधा हम जाएंगे, टेढ़ा नहीं जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक मोटी दीवार लगी है, क्या लगी है, यहाँ पे उत्तल दर्पण लगी है कि भाई इधर को कहाँ से जाएगा, नहीं जाएगा। हिंदी में थोड़ा समझिए, ये इधर से नहीं जाएगा, ठीक है। तो इधर से जब नहीं जाएगा, जब प्रकाश की किरण आ रहा है, 1000 वाट का बल्ब भी लगा है इसमें, तो जब ये इधर से आ रहा है तो ये क्या हमारा हो गया, ये एफ हो गया। यहाँ पे फोकस आएगा, ठीक है। इसका फोकस यहाँ पे आ रहा है प्रधान अक्ष पे, ठीक है। जब फोकस इसका यहाँ पे है, तो जब यहाँ पे जो है हमारा उत्तल दर्पण है, मोटी दीवार लगी है, तो ये जो है इधर को मुड़ जाएगा, ठीक है। ये इधर को मुड़ जाएगा। समझ में आ रहा होगा फिगर, ठीक है। समझ में आ रहा है तो कमेंट करिएगा ये फिगर समझ में आ गया है। तो ये हमारा जो है मान के चलिए 1000 वाट का जो है बल्ब इसमें लगा हुआ है, और इधर से जब हम प्रकाश की किरण को ला रहे हैं तो ये किधर आ रहा है, पहले तो हम यहाँ पे ये रोक दे रहा है हमको उत्तल दर्पण, ये कह रहा है भाई नहीं मेरा रास्ता ये सीधा है, यहाँ पे आएंगे। लेकिन यहाँ पे ये नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण पे टकरा कर ये इधर को मुड़ जाएगी, किधर को, ये प्रधान अक्ष के समांतर मुड़ जाएगी, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, पोल हो गया, क्या हो गया, पोल हो गया, ध्रुव जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, फोकस, सॉरी ये फोकस या फोकसांतर, FOCAL, फोकल, DISTANCE, फोकल डिस्टेंस। और ये हमारा हो गया वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र या वक्रता त्रिज्या भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है समझिए कि ऊपर में हमारा क्या कह रहा था और हम फिगर किस तरह से बनाए हैं, ठीक। अब समझ में आएगा। अब कह रहा है कि जब यहाँ ऊपर से देखिए, क्वेश्चन से शुरू कीजिए कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर आपतित होती है, कह रहे कि फोकस से होकर घुरती है, आपतित मतलब घूरना और परावर्तित मतलब जाना। तो जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर आपतित होती है तो परावर्तन की क्रिया को दर्शाए, कह रहे कि परावर्तन की क्रिया को दर्शाए। तो मान के चलिए ये 6 आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे 6, पेन का 6, तो ये जो है पहले बोर्ड पे जा रहा है और बोर्ड पर से किधर को, इधर को मुड़ जा रहा है। 6 देखते होंगे आप लोग, 6 इधर को आ रहा है, तो वही सिस्टम है। कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण, आंसर में देखिएगा कि जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर लौट जाती है। देख सकते हैं आप कि फोकस के बाद प्रधान अक्ष के समांतर लौट जाती हैं, देख सकते हैं। ये लौट गई, ये प्रधान अक्ष हमारा है, प्रधान अक्ष के समांतर लौट गई, ये प्रधान अक्ष हमारा है, प्रधान अक्ष के समांतर लौट गई। तो आप लोग को ये फिगर जो है बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, वीडियो लंबा हो गया है, ठीक है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जब प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है तो परावर्तन की क्रिया को दर्शाए। ये कह रहा है कि वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है। तो इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।